हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, पुरानी बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 है और नई बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। क्लियर है भाई? आज हम इस एक्सरसाइज में जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे एडिशन करा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन करा जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड कैसे डिवीजन करा जाता है। आप बोल रहे होंगे ये तो हमें आता है, तो मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको रूट वाले नंबरों को कैसे प्लस माइनस करा जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले मैं कुछ एडिशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं कि कैसे रूट वाले नंबरों को आपको क्या सोच के क्या चीज इनको प्लस करना पड़ता है। ठीक है, चलो भाई देखना। सपोज पहला क्वेश्चन है 3√3 प्लस 2√5। मेरे से बोल दिया गया क्वेश्चन में ऐड करो, ठीक है ना, ऐड करो इसको एंड 2√5 प्लस 6√3 इसको ऐड करना है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ो। अब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को, तो 3√3 प्लस 2√5 प्लस 2√5 प्लस 6√3। अब देखो भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रूल होता है, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है ना, सेम रूल होगा। देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते कैसे हैं कि नंबरों को ऐड करा जाता है। जिन रूट के अंदर के नंबर सेम है उनको नोटिस करो पहले तो। देखो भाई, ये √3 है और √3 कोई है, ये रहा, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस माइनस होंगे, जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का। और कौन है √5, कोई है √5 वाला, ये, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे। यानी कि जिनके रूट के अंदर के नंबर सेम होते हैं सिर्फ वही आपस में प्लस माइनस होते हैं। जैसे अब भाई आपका यह है 3√3, इसको इसके साथ लिख दिया, प्लस 2√5 प्लस 2√5। अब इनके अंदर के नंबर सेम है √3, ये तो ऐसे रहेगा √3, तो प्लस कौन होता है, इनके आगे के नंबर, ये प्लस होते हैं। यानी कि 6 + 3 कितना हो गया आपका 9, यानी कि आपका आंसर आया आपका 9√3। क्लियर है भाई? प्लस देखो भाई √5 सेम है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी कि आपका आंसर कितना आया 4√5। अब ये क्या आपस में प्लस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है आपका √3 और ये है आपका √5। दोनों के रूट के नंबर अंदर की संख्या अलग अलग है, और अगर अंदर की संख्या अलग अलग है तो ये 9 और 4 प्लस नहीं हो सकते। समझ में आया भाई? देखो रूट को नंबर को कैसे प्लस कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 4√5 प्लस 3√7 प्लस √6, ठीक है ना, इनको भी क्या करना है, ऐड करना है, एंड 3√5 प्लस 4√6, ये इन नंबर को ऐड करना है। तो भाई ऐड करेंगे हम, तो 4√5 प्लस 3√7 प्लस √6, प्लस कर दो इन्हें, ये। अब भाई देखो ये √5 है, कोई है √5 वाला, ये जरूरी नहीं आप इनको साथ में लिखो, यहीं से ऐड कर दो। तो √5 सेम है, तो आगे के नंबर कौन है 4 और ये कौन है 3, साइन किसका है प्लस का, तो 4 + 3 कितना होता है 7, यानी कि आंसर आया 7√5। अब देखो ये √7 है, तो कोई है √7 वाला, नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे ही उतरेगा, ये किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होगा। क्लियर है ना भाई? ये ऐसे का ऐसे ही उतरेगा, ये। अब ये किसका है √6, ये भी क्या है √6, तो ये आपस में प्लस होंगे, तो उसके नंबर क्या आगेगा 4, इसका कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, आंसर आ गया। अब तो ये किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहे। क्लियर है ना? आपको नोटिस करना है बस ये कि किसके रूट के अंदर की नंबर सेम है, बस। अगर बिल्कुल भी सेम नहीं है तो आप किसी को भी प्लस माइनस नहीं करोगे। एक और क्वेश्चन देख लो।
ठीक है भाई, एक है 7√7 प्लस 4√3 एंड 4√7 माइनस 3√3। देख लो भाई, इनको मुझे ऐड करना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे हम? 7√7 प्लस 4√3 प्लस 4√7 माइनस 3√3। तो भाई देखो, √7 ये भी है, √7 ये भी है, तो यानी कि ये दो नंबर क्या हो जाएंगे? 7 और 4 11 प्लस हो जाएंगे। ये भी √3, ये भी √3, तो यहां पर क्या है? 4 माइनस 3, प्लस नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1√3। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, 1√3 लिखो या खाली √3 लिखो, एक ही चीज होती है। तो यानी कि आपका आंसर ये बच गया। देख लो भाई, क्लियर है? एक और देखना, एक और देख लो। 3√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5, इनको ऐड करना है। ठीक है भाई, तो ऐड कैसे करेंगे? ये √2 वाला, ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, 3 है यहां पर √2 वाले, तो कैसे ऐड करेंगे? देखो भाई, प्लस का 3 प्लस का 3 कितना हो गया? 6, और ये क्या है? माइनस का 1, तो 6 में से 1 गया, कितना आ गया आंसर? 5। तो इसका मतलब आंसर आया 5√2। समझ में आया ना भाई मैंने क्या करा? भाई √2 वाले इस बार 3 संख्या आई थी ना, तो ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, 3 और 3 6, और ये माइनस का 1 है, तो 6 में से गया 5। ये √3 है, कोई है ही नहीं √3 वाला, तो आंसर यही रहेगा 5√3। ये किसका है? √5 वाला, तो ये रहा √5, ये रहा √5। इसके आगे का नंबर कितना है? -7। इसके आगे का नंबर क्या है? कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस का 1। और आपको पता है क्या होता है -7 प्लस 1? भाई -7 1 प्लस 1 कितना होता है? माइनस का 6। तो आपका क्या है? माइनस का 6 √5। ये समझ में आ गया भाई मैं एडिशन कैसे कर रहा हूं? क्लियर है? तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको। चलो भाई देखना, अब मल्टीप्लाई का क्या रूल है? मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं इरेशनल नंबर में, तो अब मल्टीप्लाई का क्या रूल है जरा ध्यान से देखना। जैसे सपोज पहला हमें ये मल्टीप्लाई करना है 2√2 इंटू 5√3। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल रूल है कि बिना रूट वाले को ही मल्टीप्लाई करेगा, और रूट वाला नंबर सिर्फ रूट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? बिना रूट वाले को करेगा, और रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे भाई ये क्या है? बिना रूट का। ये भी क्या है? बिना रूट का। तो यानी कि 2 इंटू 5 इंटू, यह है रूट वाला, ये भी रूट वाला, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। क्लियर है भाई? तो 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6 √6। तो आपका आंसर कितना आया? 10√6। अच्छा, ऐसे लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये लिखा है, इसका मतलब ही है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है ना? तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, बस आप आंसर ऐसे छोड़ दो 10√6, बस हो गया। ठीक है भाई, ऐसी सेकंड पार्ट में आ जाओ। क्या है भाई आपका? 7√5 इंटू 2√5। तो भाई देखो भाई क्या होगा? 7 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और √5 से मल्टीप्लाई करेगा। भाई बिना रूट वाले को, और रूट वाले से, तो 7 2 जा कितना हो गया? 14। देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों नंबर सेम है,
तो आप रूट से रूट हटा दोगे, सीधा वही नंबर बचा दोगे, यानी कि 5। भाई ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? तो मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं। रूट 5 दोनों भाई रूट रूट वाले नंबर है 5, तो 5 5 जा कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। आंसर कितना आया 70। तो मैं आपसे ये वाला स्टेप बचाने के लिए बोल रहा हूं ना, आपको ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलो कि भाई ये तो दोनों नंबर सेम सेम है, तो रूट से रूट हट गया, सीधा 5 लिख देना। जैसे √3 इंटू √3 है, सीधा 3 लिख दो। √2 इंटू √2 है, सीधा 2 लिख दो। √10 इंटू √10 है, सीधा 10 लिख दो। समझ में आ गया भाई क्या बोला मैंने? ठीक है, तो अब से मत दिखाना ये वाला स्टेप, आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कितना आ गया 70। ऐसे ही आपका थर्ड का आंसर क्या है भाई, 6√15 की मल्टीप्लाई करनी है 4√3 से। तो सेम चीज 6 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, और √15 करेगा √3 से मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा कितना हो गया 24, और ये रूट रूट वाले 15 3 जा कितना हो गया 45। अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर रूट के अंदर नंबर ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है, मतलब जैसे ये 25 का रूट हो रहा था 5, या फिर जिसके अंदर का रूट का नंबर सॉल्व हो रहा है, मतलब उसके कुछ ना कुछ जोड़े निकल रहे, तो आप ऐसे नंबर को सॉल्व करोगे, याद रखना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा 45 का देखो जोड़े बनाओ। 45 का एलसीएम लो, 5 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है जिस नंबर का, वो रूट के क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, और जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो 45 के रूट में 3 का जोड़ा बन गया, तो उसका मतलब 3 क्या आ गया रूट के बाहर, और इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये रह गया रूट के अंदर। ठीक है ना, जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट के बाहर। अब जैसे कि बोलोगे सर इसका क्यों नहीं करा आपने 6 का, 6 के कर लो आप फैक्टर, किसी का जोड़ा बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको यह भी नोटिस करना है, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे अगर आपने यही आंसर छोड़ दिया। तो अगर ये देखना किसी का जोड़ा तो नहीं बन रहा, तो अब हो गया ये, अब कर दो उसको, ये आपका आंसर आ गया, बस सिंपल। क्लियर है भाई? ऐसी फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका 3√8 इंटू 3√2। ठीक है भाई, तो 3 3 से मल्टीप्लाई, और √8 √2 से मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना हो गया 9, 8 2 जा कितना हो गया 16। तो भाई 16 का तो रूट होता है, कितना होता है 4, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 36। ये चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए पहले मैंने तुम्हें, तो इसमें सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या करा जाता है, मल्टीप्लीकेशन करा जाता है आपका क्वेश्चन में। क्लियर भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई, इसके बाद आता है डिवीजन में, सेम रूल डिवीजन का भी है। जैसे मल्टीप्लाई में था कि बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, और रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, वैसे डिवीजन में भी है कि बिना रूट वाला सिर्फ बिना रूट वाले को ही डिवाइड करेगा, और रूट वाले को डिवाइड करेगा। तो जैसे कि यह है कि 10√6 को डिवाइड करना है 5√2 से, तो भाई क्या आ गया आपका, बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, और रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा। देख लो भाई आपका आंसर कितना आ गया 2√3। बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, और रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल रूल है। ठीक है, आंसर सेकंड। तो ये भी कटा 4 बारी में, 2 से 6 कटा 3 बारी में, लो भाई आपका आंसर आ गया 4√3। क्लियर है भाई? ऐसी थर्ड वाला,
18√21 को डिवाइड कर रहा हूं 6√7 से, कट गया 3 बारी में, और ये कटा 7 से 21 3 बारी में, तो आंसर कितना आ गया 3√3। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन करा जाता है। क्लियर है? तो अब हम करेंगे सिंप्लीफाई क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन। चलो भाई, अब आते हैं हम सिंप्लीफाई में। इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो ये है आपका √5 प्लस √3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है √2 माइनस √6 से। चलो देखो, आराम आराम से सिखाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान देना जरा। √5 की मल्टीप्लाई होगी पहले इस ब्रैकेट से, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, दिखा रहा हूं। फिर प्लस, फिर √3 की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट से, ये पहले मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? अब ये जो नंबर है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। पहले मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल था, अगर रूट वाला है तो रूट वाला रूट वाले को मल्टीप्लाई करता है, और बिना रूट वाला बिना रूट वाले को करता है। तो भाई ये तो दोनों ही रूट के, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, बीच में साइन माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो 5 6 जा कितना आया 30, प्लस फिर ये भी दोनों रूट वाले, 3 2 जा 6, फिर साइन किसका है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करी 3 6 जा कितना हो गया 80। पहले तो ये आया, ठीक है। फिर मैंने क्या सिखाया था, अगर किसी रूट वाले नंबर के जोड़े बन रहे हैं तो आप पेयर बनाओ। तो 10 का तो कोई पेयर नहीं बनेगा, √10 तो √10 ही रहेगा, बट 30 शायद 30 का बन जाएगा। 30 का देखो भाई क्या बनेगा, 2 से काटा 15 बारी में, 3 5 जब 15, 5 1 जब 5, नहीं बन रहा भाई इसका भी 30 का, तो √30 भी 30 रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। 6 का तो बनता ही नहीं है। 18 का, तो 18 का बना दो भाई, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हाँ तो इसका बन गया 3 का जोड़ा, और √2 ऐसे ही रहेगा। ये आपका देखो, अब मैंने क्या बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्या रूट वाले के अंदर के नंबर सेम है किसी के, अगर सेम है तो वही प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखो कोई √10 वाला नहीं है, √30 वाला नहीं है, √6 वाला नहीं है, और √2 वाला नहीं है, तो इसका मतलब मेरा यही आंसर होगा, यहीं पर ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है भाई। जैसे कि सेकंड पार्ट है, ये फिर दोबारा सेम चीज, पहले √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या है माइनस √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा कितना हो गया भाई, दोनों रूट वाले, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट का 10, साइन किसका आएगा माइनस, 5 3 जा कितना हो गया 15, साइन माइनस प्लस माइनस। क्या बताया था भाई मैंने आपको, अगर दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो दोनों नंबर सेम है, तो आप सीधा क्या लिख दोगे, √2 कितना हो जाएगा 2। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सीधा 2 दूनी 4 कर देना। तो अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 4 का रूट कितना होता है 2, तो अगले स्टेप में भी तो वही करोगे, तो मैंने इसी स्टेप में कर दिया वो। क्लियर है भाई? अब जरा देखना, माइनस ये माइनस, तो ये किसका हो गया प्लस का। साइन का हमेशा ख्याल रखना, ये माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब माइनस वाले से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है ना, तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये हो गया प्लस 2 3 जा 6। अब देखो कोई है ही नहीं रूट वाला नंबर सेम,
तो हो ही नहीं सकता प्लस माइनस, तो आपका यही आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसी थर्ड पार्ट में आते हैं 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। ये क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूले में? ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में भी। तो देखो जरा, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, बट जब ये फॉर्मूला बन रहा है, आपका शॉर्टकट में आंसर आ रहा है, क्यों करना ये? तो देखो यहां पर फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर, ए कौन है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस बी यानी कि कौन है? रूट 2 का स्क्वायर। ये तो भाई सीधा आपका आंसर आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। एक चीज हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर होता है ना, वो रूट को हटा देता है, रूट को काट देता है। तो स्क्वायर से रूट हट गया, ऐसे काटना मत, बस हटा देना। तो कितना बचा? 2। आंसर आ गया 7। बताऊंगा वैसे मैं क्यों हटा देता है रूट को वो, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है, तो पावर की मल्टीप्लाई, ये 1 अगली एक्सरसाइज में सीखोगे। ठीक है ना, बस ये याद रखना, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7। क्लियर है भाई? ऐसी फोर्थ पार्ट है आपका ये। तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह कौन है? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 4 इंटू बी की जगह रूट 5। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा कितना? 5 प्लस ये बिना रूट वाले नंबर है, तो बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 जा कितना हो गया? 8। ये रूट वाला है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो भाई ये दोनों प्लस हो गए बिना रूट वाले, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई सिंपलीफाई कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंपलीफाई करना है? ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करोगे, या इनको माइनस करोगे, या इनको मल्टीप्लाई करोगे, या इनको डिवाइड करोगे, हमेशा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। भाई कोई भी आप रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ प्लस करो तब भी इरेशनल आंसर। कोई भी रेशनल इरेशनल आपस में माइनस हो जाए, चाहे ये इसको माइनस करे चाहे ये इसको माइनस करे, तब भी आंसर इरेशनल। रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर कितना आएगा? इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल या इरेशनल और रेशनल को डिवाइड कर दो तब भी आपका इरेशनल आंसर आएगा। क्लियर है भाई? इस चीज को ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली चीज नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया भाई, एग्जामिन करना है कौन रेशनल कौन इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर बताया था, सारे रूट वाले नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, बट उन नंबर्स को छोड़ के जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो भाई रूट 5 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका? इरेशनल। देखो ये रेशनल ये इरेशनल, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। 625। अब बोलेगा कोई सर ये तो रूट में, ये तो इरेशनल है। गलत। 625 का जो रूट होता है वो होता है 25, और 25 क्या होता है फिर? रेशनल। ये रेशनल है ये इरेशनल है, और जब ये दोनों प्लस होंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? इरेशनल। ठीक है, इसको सॉल्व करा, 0 से 0 घटा, 1 का रूट कितना होता है? 1। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो ये तो P बाई Q की फॉर्म में बन गया, तो यानी कि ये आपका आंसर क्या है? रेशनल। और ये तो टर्मिनेटिंग आंसर है, और टर्मिनेटिंग आंसर को क्या बोलते हैं?
रेशनल। क्लियर है ना भाई? ये कैसे बता रहा हूं मैं कौन रेशनल कौन इरेशनल है? आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें मैंने आपको समझाया था एक्चुअल में रेशनल इरेशनल होते क्या है। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता है रैशनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइजेशन का। ठीक है, बेसिकली रैशनलाइज क्या होता है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम रैशनलाइजेशन का? यहां पर रैशनलाइज का मतलब होता है आपका रूट की वैल्यू को खत्म करना। मतलब रैशनलाइज दो जगह हो सकता है, एक न्यूमरेटर यानी कि ऊपर हो सकता है, या डिनोमिनेटर नीचे हो सकता है। बेसिकली आप न्यूमरेटर में नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, होता नहीं है रैशनलाइज न्यूमरेटर का, बट आप नहीं करोगे 9th क्लास में। ठीक है ना? तो फिलहाल हम जो सीखेंगे रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर का सीखेंगे। मतलब नीचे के जो रूट होते हैं ना, रूट वाले नंबर, उनको रूट वाले नंबर से हटाना, यानी कि उस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना, वो रैशनलाइज करता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा पहला पार्ट है 1/√5, तो आप रैशनलाइज के लिए करोगे क्या? जो भी नीचे नंबर होगा, जो भी होगा, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे बस। तो भाई नीचे नंबर क्या है? √5, तो आपने ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो √5 बन जा, तो √5 होता है। अब ये दोनों नंबर रूट के है और सेम भी है, तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा कितना? 5। क्लियर है भाई? बताया था आपको। जैसे सेकंड पार्ट है ये, तो आप किससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे? सिर्फ √6 से। आपको 3 से क्या मतलब है भाई? आपको तो रूट वाला नंबर देखना। अगर आप 3√6 से सपोज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर भी दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, तो ये मत समझना आपका आंसर अलग आ जाएगा। बट करने की जरूरत क्या है? सिर्फ रूट वाले नंबर को देखना है। तो √6 से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया भाई आपका √6, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर आ गया √6 अपॉन में 18। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसी थर्ड पार्ट है आपका 1 अपॉन में √3 प्लस √2, ये है। अब भाई नीचे ये, अब जरा ध्यान देना, मैं वही सेम चीज कह रहा हूं, जो भी नीचे होगा उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, मगर अपोजिट साइन से करनी है। अगर ये साइन प्लस का है तो माइनस वाले से करोगे, अगर ये साइन माइनस का है तो प्लस वाले से करोगे। तो फिलहाल आप करोगे माइनस वाले से, ये तो ये 1 से ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे क्या एज इट इज आ जाएगा ये। भाई नीचे देखो, कभी याद रखना, जब भी आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करो, मेरी बात ध्यान से सुनना और नोट कर लेना कि नीचे कभी भी मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी। आपको नीचे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, दिमाग ही मत लगाना। नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, हमेशा की बता रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी नहीं। तो आप नीचे दिमाग मत लगाना, ये बन गया फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, स्क्वायर से रूट हटा, तो आंसर आ गया ये। बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर है भाई? जैसे फोर्थ पार्ट ये है, तो इसी से माइनस का है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे? प्लस वाले से। तो भाई ये तो बिना रूट का और ये रूट वाले है, तो अब मल्टीप्लाई मत करना, बस ऐसे लिख देना ये। और नीचे मैंने बोला मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है, नीचे तो सीधा फॉर्मूला ही बनेगा, दिमाग ही मत लगाओ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, तो स्क्वायर से रूट हटा, स्क्वायर से रूट हटा, तो 5 में से 6 गया, कितना आया? -1। तो ये माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आ गया।
क्लियर है भाई? सेम क्वेश्चन ये आ जाओ फिफ्थ पार्ट में, ये तो भाई माइनस का है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये तो क्या होगा आपका 4 ब्रैकेट में लिख देना इसको √5 + 1, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है वैसे, स्क्वायर 5 - 1, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया ये √5+। क्लियर है भाई? आपको रैशनलाइज कैसे करनी है? एक थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन करा देता हूं रैशनलाइज में, एक बार नोट डाउन कर लो।